बीजेपी द्वारा विधानसभा मार्च करना है और क्यों विधानसभा मार्च करेंगे बीजेपी, और साथ ही बहुत सारे मुद्दे हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हम लोगों के चैनल में। बहुत बहुत आप तमाम मीडिया बंधुओं को अपने हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा पहल समाज को जागृत करने के लिए आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सही दीक्षा को धन्यवाद देता हूँ। सर, कल आपकी पार्टी के द्वारा विधानसभा मार्च करी जानी है, किन मुद्दों को लेकर है? मुद्दा तो अनगिनत है। यह जो विधानसभा का घेराव है, मार्च है, वह युवाओं के भविष्य के लिए है, छात्रों के भविष्य के लिए है, बिहार के हित के लिए है। हमारे वर्तमान में जो सरकार है वह बोले थे कि हमारा जो प्रथम कैबिनेट का बैठक होगा उसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वह नाकाम साबित हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है, शिक्षकों को तो राजकर्मी का हम दर्जा देंगे। तमाम शिक्षक जो हमारे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, वह भी नहीं दे पाए। हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी भी हैं, उन पर एक धब्बा लगाने का काम की है बिहार सरकार। हमारे बिहार में टैलेंट का कमी है, वह दूसरों देश को और राज्य को बताने का काम कर रहे हैं, जबकि बिहार विश्व में टैलेंट के मामला में अपना कीर्तिमान बनाए हुआ है। वह मैं नहीं कहता हूँ, आंकड़ा कहता हूँ, IAS हो, IPS हो या अन्य क्षेत्रों में भी हमारे बिहार के बच्चे पूरा विश्व में परचम लहरा रहा है। लेकिन हमारे बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार की सोच इतना घटिया है कि हमारे युवाओं को, प्रतिभा को जीरो आंक रहे हैं, शून्य आंक रहे हैं। वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हॉस्पिटल का देख लीजिए जाकर के, मामूली बारिश हुई है, DMCH हो, PMCH हो, अन्य ग्रामीण इलाकों में भी PSC सबका हाल देख लीजिए, पानी से भरा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, अस्त व्यस्त हो गया है। हत्या, लूट, बलात्कार सरेआम हो गई है। लोगों को भय लगता है अब रात शाम के बाद निकलने में। इसी सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी, मार्च करेगी। उसमें हम लोग भी कदम से कदम मिला के अपने नेतृत्व को साथ में। सर, एक सवाल आपसे रहेगा, अभी जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी सुनिएगा तो बिहार में एक चीज़ ट्रेंडिंग कर रही है, BPSC। पहले BPSC में डोमिसाइल नियम लाया जाता है, फिर उन्हीं सरकार के द्वारा डोमिसाइल नियम हटाया जाता है। इसको लेकर आपकी सरकार, आपकी जो पार्टी है, किस नज़र से देख रही है इस चीज़ को? ऑलरेडी BPSC का कोई कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, थोपा जा रहा है। हम पहले भी बताएं, तो थोपा जा रहा है, उलझाने का काम किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। जबकि हमारे B.Ed किए हुए हैं, TET पास किए हुए हैं, विभिन्न परीक्षा के बाद उस मुकाम तक गए हैं, फिर भी एक अलग से थोपा जा रहा है ताकि आपका जो प्रतिभा है, हमारे बच्चे का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो। सर, हम लोगों का पत्रकार का मानना है कि अगर CTET, BTET या STET हो रही है तो फिर BPSC क्यों? अगर हाँ, BPSC अगर हो रही है तो CTET, STET, BTET क्यों? एकदम बिल्कुल, यही तो हम भी कह रहे हैं। जब इतने परीक्षा के बाद भी तो फिर UPSC या BPSC की क्या जरूरी है? ये तो आप कुंठित कर रहे हैं प्रतिभा को। बिहार के युवाओं के साथ मजाक बनाया जा रहा है। जब सर BPSC ही क्वालिफाई करना है तो फिर TET और DLED क्या जरूरी है? क्यों इतना समय और अर्थ? जिस तरह से पैसा भी लगता है DLED करने में या B.Ed करने में, 200-2.5 लाख रुपया खर्चा होता है। TET हो, B.Ed हो, DL हो, सब में हमारे समय भी लगता है, बच्चे को पैसा भी, आर्थिक भी नुकसान हो रहा है। फिर अलग से एक एग्जाम आप ले रहे हैं, एक ही एग्जाम रखिए ना। BPSC करना है तो कर दीजिए। और कहा जा रहा है कि बिहार में मैथमेटिक्स का टीचर अच्छा नहीं है, साइंस का। हाँ, साइंस में या मैथ में हम जीरो से कहे ना 20 तक पहुंचाने का काम किया बिहार का प्रतिभा युवा। पूर्व अभी नहीं, इतिहास मेरा साक्षी है, अभी भी धनी है, लेकिन सोच कहां से लाएंगे? बिहार सरकार का जो एक शिक्षा मंत्री इस तरह से बयान दे, बिहार को बदनाम करे, उनको अविलंब सही है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को बेहिचक इस्तीफा दे देना चाहिए। वह कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार हमारे भविष्य पर, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, उस पर एक काला धब्बा लगाने का जो काम कर रहे हैं, उस पर उनको तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। सरकार नीतीश कुमार जी को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई उचित नहीं बनता है जो हमारे भविष्य पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। सर, इस महागठबंधन सरकार की यदि बात की जाए, जब से ये सरकार बनी है, मैं तमाम पब्लिक में भी गया, स्टूडेंट के बीच भी गया, लेकिन इस सरकार की स्थिति ये हो गई है अभी कि भगदड़ का माहौल है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस तरह से आपको मुंबई में चाचा ने भतीजा से और भतीजा ने चाचा का जो सीन चला है, क्या बिहार में भी सर इसी प्रकार का सीन इसलिए होगा क्योंकि बिहार के विकास को रोका जा रहा है? सरकार को आपस में ही तालमेल नहीं है। मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री जी हो, आपस में ही टकराहट है। सभी लोग एक बिंदु पर बिहार के विकास के लिए एक धारा में नहीं आ रहे हैं। सभी का सोच अलग है, सभी का एक अपना बिहार को जो बदनाम करने का है उसमें लगे हुए हैं, शोषण करने का है। देखिए दिन प्रतिदिन हत्याएं, बलात्कार और लूट की घटना बढ़ गई है।
लोगों को डर लगता है रोडों पर, सड़क पर शाम के बाद जाने में। यही स्थिति है बिहार सरकार। सिन्हा जी के द्वारा जो है सर परसों जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कि जो है भ्रष्टाचार, जिस प्रकार तेजस्वी जी जो है भ्रष्टाचार में चार्ज शीटेड है और फिर भी वो मुख्यमंत्री है, तो क्या कहना है कि आने वाले समय में कितने चार्ज शीटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री? इसी भ्रष्टाचार में पहले भी नीतीश जी नैतिकता के आधार पर पद छोड़ दिए थे, फिर क्या हो गया, फिर उसी भ्रष्टाचारी के साथ संलिप्तता हो गए। चार्ज शीटेड भी है, मैक्सिमम मंत्री पर कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है, गबन का हो, बलात्कार का हो, हत्या का हो, लेकिन फिर भी वो मंत्री बने हुए हैं। बिहार सरकार में वह मंत्री है और लोग इसी कारण आज बिहार का स्थिति ऐसा स्थिति बनने जा रहा है। सर शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में टकराव जो हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि सरकार की मंशा जो रहती है कि जिस प्रकार से वो अपने चुनावी मुद्दों को जो है प्लेटफॉर्म बना के और युवाओं को जो है बैट बॉल समझ रखा है कि पिच की तरह इस्तेमाल करता है, उसमें सर टकराव हुआ है, इसमें सर क्या कहना है आपको? देखिए, अब युवा, हमारे बिहार के युवा या छात्र बहुत ही सोच समझ के कदम उठाएंगे। वह जो पहले क्या कहते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं, वह जो काम कर रहे थे सरकार या मंत्री, वो नहीं चलने वाला। हमारे यहाँ के युवा जो है बहुत ही अपने आप में काबिल हैं, उनको इतना भगवान गॉड गिफ्ट ब्रेन है कि उस देख रही है सरकार क्या कर रही है, मंत्री क्या कर रही है, हमारे साथ जो छलावा कर रहे हैं, हमारे युवाओं के साथ जो गद्दारी का काम कर रहे हैं, वह कोई वक्त माने आने वाले चुनाव में नहीं छोड़ेंगे। युवाओं अपना पूरा क्या कहते हैं उसको धारा बना चुके हैं। युवा एक तक वन साइडेड हो गए हैं कि उस जो सरकार जो हम लोगों को कलंक कर रहे हैं, माने हमारे बात कहने का है कि हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को, हमारे बिहारी को जो कलंक करने का काम कर रहा है, आने वाला समय में उसको सबक सिखा देगी कि क्या होता है बिहार और क्या होता है छात्र और क्या होता है युवाओं की शक्ति। युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण करता है और इसी युवाओं के बल पर देश नया कर रही है, कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं, और उसी युवाओं को हम बदनाम करने का काम कर रही है सरकार, वह माफ नहीं करेगी युवा। सर इसमें युवा जो है तमाम राजद का हो, जदयू का हो, बीजेपी का हो, युवा ये देखना चाह रही है कि बीजेपी का क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि आपके पीएचडी मंत्री तो ये भी कहते हैं यदि हमारी सरकार होती तो सीटेट की डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ, ऐसी जो है हम एक प्लेटफॉर्म बनाते, बहुत सारी बातें कह रहा है, लेकिन खुल के आप लोग युवाओं के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही युवाओं के साथ खड़ा है, आप देख लीजिए, शुरू से ही युवाओं के पक्ष में है और युवाओं के हक और हकूक़ के लिए अनवरत लड़ाई लड़ रही है और लड़ते रहेंगे। उनके युवाओं को सम्मान मिलेगा, उनको जो भागीदारी है वह सुनिश्चित होगा। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। क्या लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जो है कोई इंपोर्टेड कैंडिडेट देने जा रही है या किसी कार्यकर्ता को मौका देगी? कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और कोई ना कोई कार्यकर्ता ही हमारे लड़ेंगे, जो लड़े उन्हीं के हमारी भाई से बीच से आएंगे, कोई कार्यकर्ता ही आएंगे। सर मेरा अगला सवाल है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, ये अपने दम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ती है, सो बताइए। बीजेपी तो अपनी ही दम पे लड़ रही है चुनाव, गठबंधन कर लेती है, आखिर क्यों? गठबंधन तो एक समय की मांग होती है, परिस्थिति होती है, राज्य के अनुसार होती है, तो गठबंधन तो है, लेकिन अपने दम पर ही आप देख लीजिए 2 सीट से, और अभी भारतीय जनता पार्टी का सफर 2 सीट से शुरू हुआ और अभी 300 से प्लस है। हाल ही में देखा गया है चिराग पासवान को जो है प्रधानमंत्री ने भेजा उनको मनाने के लिए कि आप जो है मतलब आपको मंत्री का पद मिल रहा है, केंद्र में आप आ जाइए, लेकिन चिराग पासवान ने 3 शर्तें रखी। क्या कहना चाहेंगे इसका, आपका टिप्पणी क्या रहेगा? चिराग जी पहले भी हमारे गठबंधन के सहयोगी रहे उपचुनाव में जी, और उनका कभी भी गठबंधन के विरोध में वो नहीं आए हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं। जब वो अलग हो जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, हम लोग तो उनको ना अलग किए हैं ना वो हमारे विरोध में कभी स्टेटमेंट उनका आया है। क्या लगता है उनका जो 3 शर्त है वो प्रधानमंत्री मंजूर करेंगे? वह तो शीर्ष नेतृत्व का बात है जी जी, जो मान्य योग होगा वही मान्य होगा। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं। क्या लगता है चुनाव में जो है बीजेपी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी? हर बार बीजेपी अपने दम पर लड़ती है। जी जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और अपने दम पर लड़ती है। सर एक सवाल बनता है कि बार बार जो है बीजेपी यह कहती है कि हम कभी भी जो है ना मतलब सीएम को, अपना मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को अपने जो है संगठन में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन बाद में देखा जाता है कि गठबंधन हो जाती है, ऐसा क्यों होता है बार बार? इस बार तो पूरा पंथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा कर दी, अभी तक तो उनका लाइजनिंग भी आया था, हम लोग जैसे सुन रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके लिए तो दरवाजा बंद करके रखी है। क्या ठीक पलटू चला कब पलट जाए? वो तो पलट सकते हैं, उनका काम ही है पलटना। जी जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय नेता है, वह स्पष्ट कर चुके हैं कि अब उनका जगह कोई नहीं है। आपका क्या योगदान रहेगा चुनाव में सर? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के जब से होश हुआ जी जी तब से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, जितना बल पड़ेगा मैं भारतीय जनता पार्टी के। सर एक सवाल मेरा भी रहेगा, बगल में वृंदावन कोई मंदिर है, वहाँ हम लोग अभी जाके विजिट किए हैं, उसी बगल में आपको देखा जाए तो कब्रिस्तान में बाउंड्री वाल जो 47 लाख की लागत से हो चुकी है, लेकिन यहाँ वृंदावन जो मंदिर है
वहाँ कुछ इस तरह का नहीं है, जबकि हिंदू राष्ट्र का जो तगमा लेके बीजेपी घूम रही है, इसमें बीजेपी का कहाँ तक सहयोग रहेगा? आपको एक बात याद होगा, पहले एकदम सही बात था कि सिर्फ कब्रिस्तान का ही घेराबंदी होगा या उसका मस्जिद का ही घेराबंदी होगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी गठबंधन में बिहार में, तो वह सुधार भी हुआ कानून। अब कब्रिस्तान के अलावा अगर शमशान घाट है उसका भी घेराबंदी शुरू हो गया। मंदिर अगर ट्रस्ट का है उसका भी घेराबंदी और विकास के काम हम लोग कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मंदिर के नाम पर 1 रुपया का भी हम विकास नहीं कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई थी तो वह लागू हुआ कि हम श्मशान घाट को भी घेराबंदी करेंगे, श्मशान घाट को भी बनाएंगे, और क्या कहते हैं उसका दाह संस्कार के लिए जो बनता है शवदाह, उसके लिए भी हम योजना लाए, कर रहे हैं। तब पहले का जो हमारा धारा है बिहार सरकार का बोल रहे हैं, फिर अभी तो हम लोग नहीं हैं, तो उसका बढ़ावा पहले से है। हम लोग इस पे लगे हुए हैं, हम लोग अब कर रहे हैं। कब्रिस्तान के अलावा भी हम लोग किए हैं, शमशान घाट बनाया है, शवदाहगिरी बनाया है। सर इसका मतलब यही मान लिया जाए 1 स्टेट 2 लॉ। स्टेट की जो सरकार है उस पर तो निर्भर करती है। केंद्र की बहुत योजना है जो बिहार सरकार अभी भी जब कहा जाता है कि कानून की नज़र में हर एक धर्म हर एक जाति सब समान है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो लग रहा है कि नहीं, समान नहीं है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। एक देश एक कानून एक धर्म होना चाहिए संविधान। हमारे देश में हम लोगों पर एक कोड की तरह मार दिया गया है। विभिन्न मुस्लिम लॉ अलग कर दिया, पर्सनल लॉ अलग कर दिया, हिंदू के लिए अलग कर दिया। हम एक देश के हैं, कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके है भाई भाई। फिर भाई भाई है तो फिर नियम क्यों नहीं एक? हमारा संविधान एक क्यों नहीं होगा? इसी के लिए तो कर रहे हैं। क्या सर आप भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? अभी तो लोकसभा है, लोकसभा में तो जो पार्टी जब जो तय करेगी, हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता है उसी में लगे हुए। इसलिए कि नहीं, आपका बहुत नाम सुने हैं, जो कि अगर कार्यकर्ता में किसी का अगर नाम आए तो आपका ना आए हो ही नहीं सकता है। तो एक ही लक्ष्य होता है कार्यकर्ता की लास्ट में चुनाव लड़ा जाए। बस पार्टी हम लोगों का पार्टी तय करती है। हम लोगों का पार्टी किसी परिवारवाद नहीं है, वो एक सामूहिक पार्टी है। जो निर्णय करेगी हम लोग पार्टी के निर्णय को सम्मान करते हैं। अपने राज्य के युवा को जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने देश के बिहार के खास युवाओं को, जो हमारे प्रतिभा है वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों का एक मंगल कामना है युवाओं के लिए कि आप अच्छा करें। बिहार जैसे आगे बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य पदों पर भी, लोग जब ये ज़्यादा देखते हैं कि बड़े उच्च पद पर तो सोचते हैं वो बिहारी होंगे, तो बिहारी होंगे तो उसका जो हम लोगों का पहले से जो पहचान है वह बना रहे, वह गरिमा बना रहे। और बिहार सरकार से भी अपील करता हूं कि बिहार के बच्चों पर ऐसा कलंक नहीं लगाए, ऐसा धब्बा नहीं लगाए। हमारे बिहार के युवा बहुत ही प्रतिभावान हैं, उनके प्रतिभा को कुंठित करने का काम नहीं करें। हम युवाओं के साथ हैं। जाते जाते अंतिम सवाल सर, क्या बीजेपी से जो मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी तय हो चुका है? तो पार्टी तय करेगी, वो तो बहुत बड़ा प्रश्न है। जी जी। अभी तो पहले हम लोग 24 का चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। आने वाला समय में क्या होगा जी जी। वो तो पार्टी का बोले, पहले पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई हो सकते हैं। बिहार की जनताओं को क्या संदेश देंगे अंत में सर आप? मैं बिहार की जनताओं को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन के साथ कहता हूं कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के फिर से निर्माण हो। आज भारत देश ही नहीं विश्व में विश्व गुरु बनने के लिए निकल चुके हैं भारत। तो हम लोगों का भी गर्व से सीना चौड़ा होगा, सर ऊंचा होगा। आज अमेरिका या अन्य कोई भी देश भारत के सामने झुक कर उसको सैल्यूट करता है। यही हमारी पहचान है विश्व में। जो कल तक आने के लिए उसे पूछना पड़ता था, आज वो बुलाने के लिए तैयार है। यही फर्क है। जो कल हमको बुलावा भेजेंगे, हम मांगेंगे तब बुलाएंगे, आज उल्टा हो गया है। अब हमको बुलाने के लिए खड़े हैं सभी विश्व के सभी देश। और एक से एक देखे होंगे प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पैर छू के प्रणाम करते हैं, ऑटोग्राफ अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लेते हैं। वही भारत का क्रेज है, यही हमारा युवाओं का सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी, आप कहे थे एक देश एक संविधान ही रहेगा। आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री थे, अलग झंडा था, अलग संविधान था। इसी लड़ाई के लेकर उनका हत्या भी हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कश्मीर में। कश्मीर जाने के लिए हमको वीजा लेना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि एक देश में एक तिरंगा, एक झंडा होगा, एक नियम होगा, एक संविधान होगा। और वह आज भी सबके सामने हो गया। एक संविधान हो गया, एक झंडा हो गया, एक विधान हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक इसी पर अभी तो सब समर्थन के लिए आपसे भी हम आग्रह करेंगे, आप लोग भी इसके समर्थन में आइए कि भारत एक देश है, एक संविधान हो, एक विधान से चले, सबके लिए एक हो। सर भारत जिस और भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं
और जिस शिष्टाचार की बात आप अभी कहे हैं कि दूसरे देश के लोग जो है उसको शिष्टाचार कह सकते हैं, तो क्या ये 70 साल वाली पार्टी जो है कभी कभी जो है मोटरसाइकिल ठीक करते हुए नजर आ रहा है, कभी कभी खेत में मिट्टी में असर नजर आ रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है एक जो है प्रखर जो है जिस विश्व को वो नेतृत्व करता है, क्या भारत में दबे कुचले नेता बोल सकते हैं, उसको भी इस मिट्टी से जोड़ दिया है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब लोगों को लगता है कि हमारे जनता के बीच में जाना चाहिए। पहले